हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। ब्लैक वारंट नाम की मैंने सीरीज देखी और ये किस तरीके की है उसके बारे में बात करेंगे। क्या ये जितनी तारीफें हो रही हैं, क्योंकि मैं एक दिन लेट हूँ उसको रिव्यू करने के लिए, क्या ये इतनी तारीफ के लायक है कि भी नहीं है। क्योंकि विक्रमादित्य मोटवानी जब कभी भी कोई भी सीरीज बनाते हैं या मूवी बनाते हैं, उनका सिग्नेचर स्टाइल मूवी में अलग हो जाता है, वेब सीरीज में अलग हो जाता है। जब कभी भी मैं इनकी कोई भी कंटेंट देखता हूँ तो मुझे ये समझ में आ जाता है कि भाई जहां पर ये रेट्रो जोन के अंदर घुसे तो वो एकदम जुबली बन जाएगा। जुबली नाम की इनकी वेब सीरीज भी आई थी जिसके अंदर आप बिल्कुल ट्रांसपोज हो गए थे अर्ली एरा में, जब बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा बस उजागर ही हो रहा था। तो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया था, एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिटेलिंग, जो यहाँ पर भी आपको ब्लैक वारंट के अंदर मिलेगी। आप 2 मिनट के लिए सोचने में मजबूर हो जाओगे, जैसे मैं भी हुआ था, कि ब्लैक वारंट का तो मतलब क्या है और ब्लैक वारंट की इतनी डिटेलिंग जेल के अंदर इस भाई को कैसे पता है। तो फिर बाद में पता चला ब्लैक वारंट एक बुक की अडेप्टेशन है और जिन्होंने ये लिखी है जो कि एक पत्रकार थे, और वो कहीं ना कहीं उनका जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था वो यहाँ पर आया था। बट लेकिन विजनरी मोटवानी साहब ने उसको किस तरीके से अपनी आंखों के अंदर उतार लिया शब्दों को, और एकदम आपको यहाँ पर इस जोन के अंदर चले जाते हैं कि भाई ये जेल के अंदर जो ग्रुपिज्म है, पार्टीबाजी है। जब ब्लैक वारंट का नोटिस आता है, यानी कि इस इंसान को फांसी की सजा हो गई है, तो कैसे होता है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है और मेन किरदार यहाँ पर क्या करने आया है। तो स्टोरी टेलिंग इनकी बड़ी डिफरेंट होती है। अगर आप किसी मूवी को अगर देखें तो उड़ान हो गया, या फिर लुटेरा हो गया, या फिर ट्रैप्ड हो गया, भवेश जोशी भी बाय द वे इन्होंने ही बनाई थी। तो सारा का सारा ध्यान ना कम कैरेक्टर्स के ऊपर होता है, एक ही कैरेक्टर के ऊपर ही आपका सारा ध्यान कॉन्सेंट्रेटेड होता है। जैसे एके वर्सेस एके, एक दो कैरेक्टर के अंदर एक कहानी चलती है। जैसे ही ये वेब सीरीज बनाते हैं, इनका दायरा इतना बड़ा हो जाता है कि बहुत सारे किरदार आने शुरू हो जाते हैं। जैसे जुबली सेक्रेट गेम्स के अंदर बहुत सारे किरदार थे। अब ब्लैक वारंट के अंदर भी ऐसा ही होता है कि इसके अंदर जो किरदार हैं वो जेलर सुनील के आसपास तो घूमते हैं, और वही एक नरेटर भी है यहाँ पर, जहान कपूर, जिसने बहुत ही ब्रिलियंट एक्टिंग करी है। ये इंसान मेरे ख्याल से काफ़ी आगे जाएंगे। ये पोते हैं शशि कपूर साहब के, और एक्टिंग खून के अंदर है और इन्होंने भी लाइटली नहीं लिया है यहाँ पर। तो इनकी आई से जब आप देखते हो तो एक राइचस इंसान है जिसको नौकरी वोकरी मिल नहीं रही, तो बोला भाई जेलर बनने की पॉइंट मिल रहा है तो वही ले लेता हूँ मैं। तो ही इज नॉट सो इंटरेस्टेड इन द जॉब, बट ही इज थ्रोन इन टू द जॉब। नाउ व्हाट ही एनकाउंटर्स इज ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑब्वियसली लुच्चा लफंगा एंड क्रिमिनल्स। अब ये वहाँ कैसे सस्टेन करेगा और जेल का इकोसिस्टम किस तरीके से चलता है, और तिहाड़ जेल तो सबसे ज्यादा फेमस है। तो वहां पर ये सब चीजें आपको दिखाई जाती हैं। एग्जीक्यूशंस किस तरीके से होते हैं, क्या खतरा होता है पुलिस वालों को, क्या पुलिस वाले खुद यहाँ इतने ज्यादा सेफ है कि नहीं है, क्या पुलिस वाले आपस में भी बटे हुए होते हैं, कुछ ऑनेस्ट होते हैं, कुछ डिसऑनेस्ट होते हैं, कुछ सिर्फ अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं। तो ये सब चीजें चलने चलाने वाली किस तरीके से हैं, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपका एक इंसान है जिसका लाइफ का एक्सपीरियंस इतना नहीं है, जॉब का एक्सपीरियंस इतना नहीं है, वो कैसे यहाँ पर रहने का मास्टर करता है। सोने पे सुहागा ही हो जाता है कि क्योंकि 80s में स्थित है, तो आपको 80s के जोन के अंदर लेके चले जाते हैं, इंक्लूडिंग जो आपको कॉस्ट्यूम्स दिखाए गए हैं, जैसे आपको फोन दिखाया गया है, क्या क्या जैसे प्लेटो वाली जो होती है ना, प्लेट्स वाली जो ट्राउजर होती है, उस तरीके की चीजें आपको दिखेंगी। चाल शोभराज से लेके बिल्ला रंगा टाइप आपको काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स दिखेंगे जो उस टाइम के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर थे। जेल में तो ऐसे ही चले जाते थे ये लोग, जैसे चाल शोभराज तो स्पेसिफिकली, जैसे कि वो यहाँ पर टाइम पास करने आया और फिर फटाक से निकल भी जाएगा। तो ये सारी चीजें कैसे हैंडल किया जाता है। और फर्स्ट जो शौकर जहान के कैरेक्टर को लगता है, सुनील के कैरेक्टर को, वो कैसे फिर अपनी दोस्तियां बनाता है ताकि यहाँ सस्टेन कर पाए, इनसाइड एंड आउटसाइड लाइफ कैसे जीता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग प्रिजन स्टोरी है ये, जो कि इनसाइड लुक देती है, लेकिन क्योंकि आदमी आया आउटसाइड से है तो काफी अच्छा पर्सपेक्टिव है कि आउटसाइड पर्सपेक्टिव लेके आना एक ऐसी जगह के ऊपर, जेल के अंदर, जहां पर आउटसाइड लाइफ की जो जिंदगी जीने का स्टाइल है यहाँ पर होता नहीं है। तो लाइफ ऑफ पुलिस और इनमेट्स को पूरा डिटेलिंग में दिखाया गया है। और जैसे कि मोटवानी साहब का स्टाइल है कि जब मैं वेब सीरीज के ऊपर उतर आऊंगा तो जहां जहान कपूर के ऊपर फोकस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे राहुल भट्ट का कैरेक्टर जो उसका सीनियर बना हुआ है, या फिर बाकी जो किरदार है सरदार जी हैं, ये सारे लोगों के ऊपर उतना ही फोकस दिया गया है। तो आपका जो मन है वो पूरा लगा रहता है सीरीज के अंदर, बिकॉज
एक ही इंसान के ऊपर अगर इतना सारा चलता चला जाए वेब सीरीज जो कि लंबी होती हैं, यूजुअली 7 एपिसोड हैं इसके, तो आप बोरियत महसूस करने लग जाते हो। बेटे यहाँ पर ये होता नहीं है, यहाँ पर आप काफ़ी इंजॉय करते हो। बाकी हम जल्दी मिलेंगे रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। इस तरीके की सीरीज जब आप देखते हो तो आपको मन करता है कि आप ऐसा और कंटेंट देखते रहो और स्वाद आपको आता रहे और ये ख़त्म ना हो, उस तरीके के जोन में रहती है। मेरा मूवी शूवी स्कोर भी इसके लिए हाई रहेगा, 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। थोड़ी सी बीच में स्लो ज़रूर होती है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि शायद सब प्लॉट्स जो हैं इनमेट्स वगैरह के वो ज़्यादा ऐड नहीं कर रहे हैं वैल्यू, लेकिन ओवरऑल अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है कि ये जेल की वर्किंग कैसे होती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे सीन्स इंपॉर्टेंट है।